हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है 4 जून 2024। 4 जून 2024 को क्या आता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन आता है? 4 जून 2024 को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड to raise awareness about the children who have suffered a lot throughout the world and are victims of physical, mental and emotional abuse। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन है, ये किस लिए मनाया जाता है? उन बच्चों के लिए मनाया जाता है, उन बच्चों के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और उनका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक शोषण हो रहा है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु विल सर्व एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड। ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? पीवी सिंधु। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमने पीवी सिंधु के बारे में पढ़ा था। ये और किसकी एम्बेसडर बनी है? ब्रांड एम्बेसडर बनी है नो टोबैको। नो टोबैको की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एग्रीटेक स्टार्टअप ग्रीन डे हैज onboarded Indian बैडमिंटन प्लेयर एंड 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु एज एन इन्वेस्टर। और इसमें इन्वेस्ट भी कौन करेंगी? पीवी सिंधु ही करेंगी। और इनको इन्होंने क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड ने। नेक्स्ट है DBS retains GDP growth forecast at 7% for financial year 25। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो DBS है उसने जीडीपी की जो फोरकास्ट किया है वो कितना किया है? 7%। सिंगापुर हेडक्वार्टर DBS बैंक retained its GDP growth forecast for the current fiscal year at 7%। Country's fourth quarter, January to March 2024 GDP rose 7.8% year on year, and economic growth for full fiscal 23-24 grow at about 8.2%। तो जो 4 मंथ की जो रेट है वो कितनी बड़ी है जीडीपी की? 7.8% अगर साल दर साल देखा जाए। और अगर देखा जाए कि फुल फिस्कल ईयर में कितनी बड़ी है 23-24 में, तो वो रही है 8.2%। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैच अपग्रेड्स इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू 6.9%। गोल्डमैन सैच ने भी जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की थी उसको अपग्रेड कर दिया है। कितने परसेंट पे? 6.9% फॉर कैलेंडर ईयर 24। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं? 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर काउंट होता है और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। तो कैलेंडर ईयर के लिए जो गोल्डमैन सैच है इसने कितनी परसेंट जीडीपी फोरकास्ट किया? 6.9%। फॉरेन ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच हैज upped India GDP growth forecast by 20 basis point 6.9% this calendar year from an earlier projection of 6.7%। तो पहले इसने कितनी प्रोजेक्ट की थी? 6.7%, जिसको 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितनी कर दी? 6.9%। फॉर द करंट फिस्कल ईयर 24-25 Goldman Sachs has projected India's GDP growth at 6.8%। और जो फिस्कल ईयर है उसके लिए कितनी इसने जो प्रोजेक्ट की है जीडीपी की परसेंट? 6.8%।
नेक्स्ट है एक्सिस बैंक बजाज अलायंस फोर्ज स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। तो एक्सिस बैंक और बजाज अलायंस में क्या हुआ है, बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप हुई है, यानी कि पॉलिसीज किसकी, बजाज अलायंस की, और उसको देगा कौन मार्केट में, एक्सिस बैंक। तो बैंक एश्योरेंस किसे कहते हैं, बैंक प्लस इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पॉलिसीज प्रोवाइड कराई जाएंगी और वो बैंक के द्वारा मार्केट में लाए जाएंगे। एक्सिस बैंक a private sector bank and Bajaj Alliance General Insurance, a private general insurer, have entered a strategic bancassurance partnership to boost insurance penetration and financial inclusion in the country। यानी कि अपनी पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रोवाइड कराने के लिए बैंक इंश्योरेंस और बजाज अलायंस में पार्टनरशिप हुई है। PNB IIFCL इम्पैक्ट फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। पीएनबी और आईआईएफसीएल ने बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए समझौता किया। पंजाब नेशनल बैंक has signed a memorandum of understanding with India Infrastructure Finance Company Limited to collaborate in financing of infrastructure project। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग के लिए किसने, पीएनबी ने, और किसने, आईआईएफसीएल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। पीएनबी कब फाउंड हुआ था, 19 मई 1894 में, 19 मई 1894 इसका फाउंडेड ईयर है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल, चेयरमैन केजी अनंत कृष्णा, केजी अनंत कृष्णा। नेक्स्ट है नोकिया साइंस रिसर्च पैक्ट विद वर्सिटी। नोकिया ने वर्सिटी के साथ अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिनिश टेलीकॉम गियर मेकर नोकिया said it has signed an MOU with वडोदरा बेस्ड गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय to collaborate on research opportunities in 5G and 6G communications targeting air, land and sea transportation use cases। तो नोकिया ने और किसने, गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच में एमओयू है, किसको लेके, 5G और 6G कम्युनिकेशंस को लेकर। गति शक्ति विश्वविद्यालय कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 2018 में। इसकी लोकेशन कहां पे, वडोदरा गुजरात। इसके चांसलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर्मली नेशनल रेल and Transportation Institute is a central university located in Vadodara, Gujarat, India। गति शक्ति विश्वविद्यालय is India's first transport university। It is presently at the campus of the National Academy of Indian Railways। Next है Department of School Education partners with National Book Trust to launch राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। क्या लॉन्च करने के लिए, ई पुस्तकालय, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय लॉन्च करने के लिए। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल बुक ट्रस्ट टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, अ पायनियरिंग डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म। इसके बाद है फूनन टेको कैनाल। ये रिसेंटली अभी न्यूज में रहा है। तो ये फूनन टेको कैनाल क्या है, रिसेंटली कंबोडिया अनाउंस दैट इट विल स्टार्ट वर्क ऑन फूनन टेको कैनाल सून। तो ये जो फूनन टेको कैनाल है ये कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। और अब कंबोडिया ने अनाउंस किया है कि ये इस पर वर्क स्टार्ट करेगी जल्द ही। तो ये फूनन टेको कैनाल क्या है, इट इज अ प्रपोज्ड 180 किलोमीटर कैनाल प्रोजेक्टेड इन कंबोडिया फंडेड बाय चाइना। और इसमें फंड किसके द्वारा लगाया जाता है, चीन द्वारा वित्त पोषित। ये जो 180 किलोमीटर की कैनाल है
ये कहां पर है? कंबोडिया में। इट विल कनेक्ट कंबोडियन कोस्टल प्रोविंस ऑफ कैप ऑन द गल्फ ऑफ थाईलैंड विथ कैपिटल नॉम फैन विया बेसाक रिवर, हाउ ग्यांग रिवर, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ मैकोंग रिवर। तो ये यहाँ पे नॉम फैम है, यहां से होती हुई और बसाक रिवर से होती हुई ये कहाँ जाती है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? मैकोंग रिवर की, जो कंबोडिया में है। इट विल रिड्यूस कंबोडियाज रिलायंस ऑन वियतनामीज पोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। तो कंबोडिया को इससे क्या फायदा है कि जो उसकी निर्भरता है अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए, वो अलग अलग बंदरगाहों पे वो कंबोडिया की जो निर्भरता है वो कम करेगा। ये प्रोजेक्ट उसको कम करेगा। तो यहाँ पे ये कैनाल है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करना है, करंट अफेयर्स बाय हया। तो टेलीग्राम पे आपको चैनल ज्वाइन करना है, करंट अफेयर्स बाय हया, और डेली हमारे साथ जुड़ना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।